हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं मैथ का पेडागोगी का कंटेंट लाया हूँ, जिससे कि आपको 15 में 15 नंबर ये फिक्स है। ये 5 साल की मेहनत और एक्सपीरियंस में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पिछले साल मैंने भी दिया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ाता हूँ, उसमें बच्चों के 15 में से 15 मार्क्स आए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं ये आप स्टार्ट करते हैं मैथ्स पेडागोगी का क्लास। आज ये फर्स्ट क्लास है। डेली एक क्लास आपको मिलेंगे मैथ्स का, और एक इंग्लिश हिंदी ऐसे चलते रहता है। तो दोस्तों, आप इसको थोड़ा देखें ध्यान से, और जो इसमें प्रॉब्लम या त्रुटि हो तो बताइएगा हमें। तो जैसे होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो गणित एक गणना का विज्ञान है। क्या चीज़ है? गणना। गणना मीन्स काउंटिंग। इसकी प्राकृतिक जो होती है वो तार्किक होती है। तार्किक मतलब ये सोच पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि गणित में हम रट्टा मार लिए, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। क्या है? गणित में हम संख्या का, स्थान का, मापन का ये विषय होता है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान इत्यादि को भलीभांति बोध होता है। और जीवन की संख्यानात्मक और गणात्मक, संख्यानात्मक क्या होता है और गणात्मक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये संख्यानात्मक और गणात्मक समस्याएं हल होती है। गणित अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्याओं को सरल बना सकते हैं। गणित की जो अवधारणा होती है, इससे कठिन समस्या को हम सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम इसमें बताए हैं कि गणित एक क्या है? तार्किक विषय। इसको हम अपनी सोच पे डिपेंड करते हैं। किस पे? सोच पे डिपेंड करते हैं। ये मेरी सोच पर डिपेंड रहता है। तो आपका ये जो गणित एक कठिन समस्या सरल, इसमें कितनों कठिन से कठिन समस्या रहे, इसका ये बेहतर उपाय देता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे कि जैसे इसमें अब आगे क्या है। तो आगे ये है कि सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्या, परिमाणों को प्रमाणित करने की विधि गणित ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। मतलब गणित का काम क्या है आपके जीवन में? तो गणित का काम है आपके जीवन में गणना, व्याख्या, परिणाम। आप अगर चीज़ें को बेहतर समझते हैं तो उसमें आपको गणित का महत्वपूर्ण ज्ञान है। आपके जीवन में गणित का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। गणित प्रकृति में निहित सभी प्रकार के सदस्यों को ठीक से समझने में सहायता करता है। एक गणित ही है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को प्रकृति में समझ सकते हैं। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि गणित मानव का जीवन है। क्या है? गणित मानव का सच्चा आधार है। गणित जो है मानव का जीवन है और यह सच्चा आधार है। तो दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पूछा जाएगा कि गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे। इसमें ऑप्शन ये सकते हैं गणना का विज्ञान, तो आप इसमें टिक कर देते हैं। या पूछा जाएगा कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो आप हमेशा याद रखना गणित की प्रकृति तार्किक होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने इस गणित को जो डिफाइन किया है, गणित का अलग अलग फॉर्मूला या परिभाषा जिसको बोलते हैं वो दिया है। तो कुछ विद्वानों का बात हम आगे कर लेते हैं। वो विद्वानों से इसमें नंबर फिक्स रहता है और उसको पूछता है। जैसे अब हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन। तो अलग अलग विद्वानों ने गणित की विभिन्न विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। अब ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछेगा कि हॉगबेन के अनुसार। अब ये मैंने सिर्फ उसका लिया है जो पूरे प्रीवियस ईयर मैंने उल्टा के देखा है, और ये पूरे प्रीवियस ईयर का निचोड़ है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देख ले, जिससे आपको दिमाग में ये सेट हो जाए कि हॉगबेन के अनुसार क्या बोला है, लॉक के अनुसार क्या बोला है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एक भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। तो बात करते हैं हॉगबेन के अनुसार। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे कि किसने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? हॉगबेन रहेगा, लॉक रहेगा, उसके बाद प्रोफेसर एस रहेगा, रोजर बेकन रहेगा। मतलब ये वैज्ञानिकों सबका नाम रहेगा। तो आप हमेशा ये रखिएगा कि हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आगे बात करते हैं लॉक के अनुसार। तो लॉक ने कहा था गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है। क्या करती है? मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करती है। ठीक है। अब आगे जो है उसमें बताया गया कि गणित मन में तर्क की अस्थाई आदत को विकसित करने का द्वार है। क्या है? गणित मन में तर्क को अस्थाई आदत विकसित करने का द्वार है। तो आपको पूछा जाएगा कि लॉक के अनुसार गणित क्या है। तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछेगा
जाएगा कि किनके द्वारा बच्चे मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है, तो प्रोफेसर लॉक के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन था, मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोजन बेकन के अनुसार गणित क्या है, तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा कि गणित सभी विज्ञान और द्वार का कुंजी है, ये किसने कहा था, तो रॉजर बेकन। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर एस के अनुसार कि हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा वैदिक गहराइयों पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविकता बुनियाद गणितीय विज्ञान है। तो प्रोफेसर एस के अनुसार क्या है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान है। तो ये किसने कहा था, तो ये प्रोफेसर एस के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। अब कहिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या, वो सर्च करने वाला नहीं, वैज्ञानिक का नाम था ये। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या होता है, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। गणित क्या है, मापन, मात्रा का विज्ञान है। दोस्तों अब बात करते हैं, अब जो है मोस्ट वैल्यूएबल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, उसके अनुसार गणित क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं कि गणित को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप रट के ही जाना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गणित के इस रूप में देखना चाहिए कि वह वाहन है। क्या है वो, वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। और देखिए एक बात इसमें है कि गणित कभी भी रट्टा मारने पर डिपेंड नहीं रहता है। तो आप ये याद रखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी है, तो गणित की प्रकृति है कि जिसके माध्यम से बच्चा सोचना, समझना, तर्क विश्लेषण, ये देखिए तर्क विश्लेषण मैंने सोच के कुछ बोलता है, जैसा तर्क विद्या जो इससे आती है वो उस पर बल देता है। ठीक है, अब क्या कहना है कि उपयुक्त अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर गणित के विषय में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम इस प्रोफेसर का नाम सब जान लिए, अब इसके अनुसार हम अपना कुछ बताते हैं, वो देखिए। जैसे हम कह सकते हैं कि गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन होता है। अब पूछा जाएगा कि गणित में क्या होता है, तो आप गणित में अगर ऑप्शन में दिखे कि संख्याओं का, स्थान और मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता है गणित अमूर्त प्रत्यय को समझने में सहायता करता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ें हम नहीं, मतलब कुछ भी, जैसा कि कोई टॉपिक हो, कोई चीज़ हो, इस चीज़ को समझने में ये बहुत ही लाभ है और बहुत ही इसका ज़्यादा उपयोग है। तो दोस्तों ये जो था इस नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बस इतना ही से है और इतना ही में ये क्वेश्चन आता है। मैंने बस उतना कंटेंट तैयार किया है जिसके द्वारा आपका पूरा प्रीवियस ईयर ले लीजिए और आपका जो क्वेश्चन आया, आप किसी भी प्रीवियस ईयर का सेट बनाइए और ये मेरा फर्स्ट क्लास देखिए, इसमें आपको पूरा विश्लेषण मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आगे कि कल का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि गणित शिक्षण के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो एनसीएफ 2005 क्या है, इसके अनुसार क्या है, तो कल का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कल के क्लास में आइएगा और इस वीडियो को देखिए। और एक बात इसमें कि 140 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आपको यहीं आने होंगे। ये बात एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें बहुत अपना वर्षों का मेहनत दिया है जिससे कि आप इसका लाभ ले सके। कम एकदम शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट वीडियो में, कोई ज़्यादा वीडियो मैं ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही 2 क्वेश्चन लगाऊं फिर मैं इधर उधर का बात करूं, ऐसा इसमें कुछ नहीं चलता। इसमें बस आपको अगर पढ़ने हैं तो इस चैनल पे आने होंगे। अगर 140 मार्क्स लाने हैं तो आपको यहीं से आएंगे। अब देखिए 2000 ये सीटेट का जो बैच है, पिछली बार मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था, उसमें से मेरे करीब 50+ स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो कितना था, 130 से लेके 141 के बीच में था। क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने ये कंटेंट तैयार किया था और मैंने फुल एनसीईआरटी कवरेज करवा दिया था। तो ये मेरा ऑनलाइन क्लास इस बार स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आप लोग अगर सपोर्ट कीजिए तो ये अच्छा चलेगा। और दोस्तों अगर इसमें कुछ कमियां नज़र आती है तो वो आप हमको बता सकते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि मेरा ये चैनल बढ़िया से चले। और आपका धन्यवाद। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। और 140 प्लस का ये टारगेट है इस बार, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।